जी मैं हूं मोहम्मद तौसीफ़ जावेद और ये है हमारा मॉक टेस्ट 1 लॉ गेट 2022 का बैच 4। ये टेस्ट जो है ये प्रिपेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से। तो ये हमारा बेसिकली लॉ गेट बैच 4 का पहला मॉक टेस्ट है। अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को 1 बाय 1 कवर करें। उसके बाद बेरेक्ट से या बुक्स से जो भी आप लोगों के पास कोर्स की बुक्स अवेलेबल हैं उसके बाद ही आप लोग कोई भी मार्केट से बुक लेके एमसीक्यूज़ की या नोट्स लेके व्हाट्सएवर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं फिर पढ़ें। सबसे पहले आप लोग कोर्स जो है उसको कवर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं दोबारा से आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों के पास ये एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आप लोगों ने जस्ट की देखनी है तो वीडियो को स्किप करके एंड पे चले जाएं। एंड पे इन क्वेश्चंस की दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, कितने आर्टिकल्स हैं जी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर? तो ये तादाद में है 280। ऑप्शन ए दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज। पाकिस्तान जो है ये फेडरल रिपब्लिक है और इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तीसरे का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल of Constitution of Pakistan 1973 describes Islam to be state religion of Pakistan। इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया था आर्टिकल 2 ने। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 लॉयल्टी टू स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ। जो लॉयल्टी है स्टेट के साथ ये बेसिक ड्यूटी है एवरी सिटीज़न की, हर शहरी की ये ड्यूटी है कि वो अपनी स्टेट से लॉयल रहे। आर्टिकल 5 इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास नेक्स्ट, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेयंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेयंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of। कोई भी शख्स अगर इस आइन को एब्रोगेट करेगा, एब्रोगेट करने की कोशिश करेगा, सस्पेंड करेगा या ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो ऐसी सूरत में जो वो शख्स होगा वो गिल्टी होगा हाई ट्रीजन का। ऑप्शन ए एक ही ऑप्शन है यहाँ पे तो यही दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रोवाइड्स पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। जब एक बंदे ने हाई ट्रीजन जो है वो उसका मुर्तकिब हो गया, गद्दारी का मुर्तकिब हो गया तो उसकी सज़ा जो है वो कौन उसको सज़ा देता है? तो वो जी पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि उसकी सज़ा तजवीज़ करे, ना ही प्रेसिडेंट को और ना ही कोर्ट को। पार्लियामेंट बताएगी जी कि इसकी सज़ा जो है अपने एक्ट के ज़रिए से कि इसकी सज़ा कितनी बनती है। 7 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है जी नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है ये आर्टिकल 7 के अंदर जो है ये दी गई है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 9, एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन सो फार एज इट इज़ inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be। तो ये जी वाइड हो जाएगा। कोई भी लॉ, कोई भी कस्टम जो है या कोई भी फोर्स ऑफ लॉ जो भी इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएंगे तो वो लॉ जो है वो वाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। आप किसी भी शख्स की आज़ादी या ज़िंदगी को सलब नहीं कर सकते माँ सिवाय जहाँ पे आपको कानून इजाज़त देता है। तो इसके अलावा ये जो आपका राइट है फंडामेंटल राइट ये आर्टिकल 9 प्रोवाइड करता है जी आर्टिकल 9। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एवरी पर्सन
who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of। कोई भी शख्स जब अरेस्ट होता है तो विद इन 24 और उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना ज़रूरी है। ये बात हमें नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर इसको पेश करना जो है ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टाइम पूछा गया तो वो है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन बी 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट हमारे पास, नो लॉ providing for preventive detention shall be made except to deal with persons acting in a manner prejudicial to the integrity। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं कि किन किन लोगों को अगर वो इन कामों के अंदर मुलविस होंगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उनको रखा जा सकता है, और मैक्सिमम जो उनको रखा जा सकता है वो है टाइम 3 मंथ्स। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का ये दुरुस्त है। 3 मंथ्स के बाद वो फिर रिव्यू बोर्ड बैठता है और वो फैसला करता है कि आया जी ये 3 मंथ्स से अब कितना बढ़ाया जाए, कितना मजीद इसको डिटेन रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 13, आर्टिकल 10A प्रोवाइड्स राइट ऑफ। आर्टिकल जो 10A है ये हमें प्रोवाइड करता है फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। कितनी एज से बिलो जो है किसी भी बच्चे को आप किसी भी हजार्डस प्लेस के ऊपर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं ले सकते, वो है 14 साल। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इन। तो ये प्रोवाइड की गई है जी आर्टिकल 12 के अंदर। ऑप्शन ए दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी शख्स को, ऑप्शन ए दुरुस्त है, किसी भी शख्स को एक ऑफेंस कमिट करने पे एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप किसी भी शख्स पे को टॉर्चर नहीं कर सकते जी, ये बयान किया गया है आर्टिकल 14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है जी नेक्स्ट हमारे पास, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट, एंटर एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान एंड टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट देयर ऑफ। इट इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। हर शख्स को ये मुल्क आज़ादी देता है कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहे, प्रॉपर्टी ले, मूव करे, फ्रीली मूव करे, मां सिवाय उन जगहों के जहां पे कानून इजाज़त नहीं देता। ये जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट, ये हमें प्रोवाइड करता है जी आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, हमें ट्रेड है, प्रोफेशन है, ये कौन सा आर्टिकल हमें प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो ये आर्टिकल जो है हमारे पास है आर्टिकल 18 जो हमें ये इजाज़त देता है। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, ये हमें आर्टिकल जो 19 है ये प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। प्रोटेक्शन है जो प्रॉपर्टी राइट्स की, ये कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 24 के अंदर, कि कोई भी शख्स आपसे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो छीन नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इन। तमाम लोग जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं, ये अक्सर हम फिक्रा सुनते हैं जी। तो बहरहाल इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो खैर मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि कितनी है। बहरहाल 22 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी शख्स को आप उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ के हवाले से आप उसको डिस्क्रिमिनेशन का निशाना नहीं बना सकते। तो ये जो राइट है हमें आर्टिकल हमारा प्रोवाइड करता है जी 27। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड।
इट इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। स्टेट जो है वो मैरिज को, फैमिली को, मदर और चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगी। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, तो ये प्रोवाइडेड है जी हमें आर्टिकल 35 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्त ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, देयर शैल बी अ मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द। मजलिस शूरा ये पार्लियामेंट होगी जी पाकिस्तान की, तो ये किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? तो ये मुश्तमिल है जी प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि पार्लियामेंट जो है तीन चीज़ों का मजमूआ है, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। क्वेश्चन नंबर 26 है जी नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स ऑफ इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर्स की तादाद है 342। 26 का दुरुस्त ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। नेशनल असेंबली से पहले कि डिसॉल्व हो तो मैक्सिमम जो टाइम है या जो टाइम पीरियड है इसका ये 5 साल का है, ये 5 साल तक वैलिड रहती है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 52 जो है दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 52। क्वेश्चन नंबर 28 है जी नेक्स्ट हमारे पास, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस अ मेंबर इलेक्टेड एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल मेक ओथ बिफोर द। यहाँ पे ये कहा जा रहा है जी कि ऑफिस एंटर होने से पहले स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो किसके सामने जो है वो लेते हैं अपना ओथ? नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो ये लेते हैं जी नेशनल असेंबली के सामने। 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पीकर में रिजाइन हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय हिज हैंड रिटन एड्रेस टू। स्पीकर जो है किसी भी वक्त अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है, रिटन में ये अपना रिजाइन भेजेगा प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, हुम में समन द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो सिटिंग है उसको कौन समन कर सकता है, ये करता है, तो वो जी 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 देयर शैल बी मिनिमम सेशन ऑफ नेशनल असेंबली इन अ ईयर। आर्टिकल जो 54 है ये हमें बताता है जी कि मिनिमम कितनी तादाद में सेशन होने चाहिए जी एक साल के अंदर, तो ये है 3। 31 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 32, ऑल डिसीजंस ऑफ द नेशनल असेंबली शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बट द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट। देखिए जी जितने भी फैसले होते हैं नेशनल असेंबली के अंदर, तो जितने लोग हाजिर होते हैं उस वक्त जब वो बिल प्रेजेंट किया जाता है तो उनमें से वोटिंग होती है और मेजॉरिटी जो वोट्स होते हैं वो किसी भी हक में पड़ जाए पास हो जाता है, अगर मुखालफत में आ जाए तो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्पीकर वोट नहीं करता आम हालात में, लेकिन एक सूरत ऐसी है जब स्पीकर भी वोट जो है वो कर सकता है उसके हक में या मुखालिफ, व्हेन वोट्स आर इक्वल। जब वोट्स जो हैं इक्वल हो जाएं अपोजिशन बेंचेस के भी और हुकूमती बेंचेस के भी, तब स्पीकर जो है अपना वोट कर सकता है। हक में दे देगा तो बिल पास हो जाएगा, मुखालफत में दे देगा तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। 32 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली सो एडवाइज्ड बाय द। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 58 है ये, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 33 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, टोटल मेंबर्स ऑफ सेनेट 104 ऑप्शन ए दुरुस्त है 34 का। नेक्स्ट है हमारे पास 35, आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इट शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस elect from amongst its members a chairman and a deputy chairman. It is provided in which article? जैसे ही सेनेट का पहला इजलास होगा तो सेनेट के अंदर जो चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन उनका इंतखाब किया जाएगा। तो ये हमें आर्टिकल बताता है आर्टिकल 60। 35 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 36 क्वेश्चन, मेंबर ऑफ सेनेट रिटायर्स आफ्टर। जो मेंबर ऑफ सेनेट है ये 6 साल के बाद रिटायर होता है। 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 years। 37, डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इज प्रोवाइडेड इन। डिसक्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स की ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 63 के अंदर। 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38,
A person elected to a house shall not sit or vote until he has made oath before house. जो भी मेंबर है हाउस का वो तब तक जो है सिटिंग अपनी नहीं कर सकता या वोट नहीं कर सकता जब तक कि वो ओथ ना उठा ले बिफोर द हाउस। 38 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house, also it shall be presented to the president for assent. It is provided in which article? जब भी कोई बिल पेश किया जाता है और वो पेश होने के बाद पास हो जाए नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी, तब उस बिल को सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट के पास ताकि वो इस पे अपनी असेंट दे सके। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर जो है ये प्रोवाइडेड है? तो ये प्रोवाइडेड है जी आर्टिकल 70 के अंदर। ऑप्शन ए दुरुस्त है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन। मनी बिल जो है वो हमेशा नेशनल असेंबली के अंदर ओरिजिनेट होता है। 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 41, a money bill or a bill or amendment which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdrawal from the public account of the federation or affect the coinage or currency of Pakistan or the constitution or functions of the State Bank of Pakistan shall not be introduced or moved in Majlis Shura or Parliament except by or with the consent of। मनी बिल से रिलेटेड जो मनी बिल होगा या स्टेट बिल से रिलेटेड या कोइनेज से रिलेटेड बाकी जो फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे रिलेटेड ये मॉनेटरी जितने भी बिल होंगे ये तमाम के तमाम फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के बाद ही प्रेजेंट किए जाएंगे। 41 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 42, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द प्रेसिडेंट शैल विद इन। प्रेसिडेंट जो है कितने दिन के अंदर लाजिम है उस पर कि वो अपनी असेंट दे? 10 डेज। जब बिल पास हो गया दोनों हाउसेज से असेंट के लिए भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को ये लाजिम है कि वो 10 दिन के अंदर या उस पर असेंट देगा या उस पर एतराज लगा के वापस भेजेगा। 42 नेक्स्ट जी 43, ऑर्डिनेंस इशू बाय प्रेसिडेंट प्रोमलगेटेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ऑर्डिनेंस जो इशू होते हैं ये 120 दिन की वैलिडिटी होती है। इस दौरान इनको नेशनल असेंबली से पास करवाना होता है और अगर ये वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट हो जाता है, पास हो जाए तो ये एक्ट बन जाता है, ऑर्डिनेंस से कन्वर्ट होके एक्ट। 43 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। कितनी हाई कोर्ट्स हैं जी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 पाकिस्तान के अंदर? तो ये हैं जी तादाद में 5। बी का दुरुस्त ऑप्शन 5। 44 का दुरुस्त ऑप्शन दुरुस्त जो है बी 5। क्वेश्चन नंबर 45, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट प्रोवाइडेड इन। जो जजेस अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, फेडरल शरीयत कोर्ट के, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के थ्रू, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 175 ए के अंदर प्रोवाइडेड है। ऑप्शन जो 45 का दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो तब तक काम करता है जब तक कि उसकी एज 65 साल ना हो जाए। 46 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक ओथ बिफोर द। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है। 47 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है 184 आर्टिकल के तहत। 48 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, देयर आर 5 रेट्स विच आर प्रोवाइडेड इन। 5 रेट्स हैं जी और ये प्रोवाइडेड हैं आर्टिकल 199 के अंदर। 49 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है जी हमारे पास, इफ एट एनी टाइम the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. It is provided in। यहाँ पे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की बेसिकली बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर प्रेसिडेंट को ये ने किसी बात पे किसी लीगल पॉइंट पे लीगल जो एक सलाह लेनी हो
तो वो उस मैटर को, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को सुप्रीम कोर्ट भेज के उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय तलब कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 186 के तहत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हासिल है और उनको उस पर एडवाइज करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नीचे आगे जी ये हमारे पास की है, आप लोग की को देख लें। ये था जी हमारे पास आज का हमारा मॉक टेस्ट 1 फॉर लॉ गेट 2022 बैच 4। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को पहले कवर करेंगे। सब्जेक्ट कवर करने के बाद फिर हम आगे मूव करने से पहले उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। थैंक यू।